welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, social media and entertainment. Before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. For now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. श्रद्धा कपूर जिन्होंने रिसेंटली अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। श्रद्धा कपूर अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड रोहन श्रेष्ठा के साथ लौटने वाली है। हालांकि अब रोहन श्रेष्ठा को सिर्फ श्रद्धा का रूमर्ड बॉयफ्रेंड कहना अब सही नहीं होगा, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि श्रद्धा और रोहन एक दूसरे के प्यार में है। श्रद्धा कपूर के पिता ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि उन्हें श्रद्धा अगर ये कहे कि वो रोहन श्रेष्ठा से शादी करना चाहती है तो उसके लिए उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। श्रद्धा और रोहन की ये जोड़ी कैसे मिली और कहां मिली, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। श्रद्धा कपूर और रोहन श्रेष्ठा एक दूसरे को कॉलेज के समय से जानते हैं और दोनों काफी अच्छे दोस्त रहे हैं। 2018 में करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए पूजा रखी थी, जहां श्रद्धा रोहन के साथ आई। रोहन और श्रद्धा के दोस्त कहते हैं कि दे स्टार्टेड डेटिंग इन 2018। स्ट्रीट डांसर 3D के शूट के बाद श्रद्धा अपने नेक्स्ट शूट के लिए टर्की गई थी, जहां से उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी और उन तस्वीरों में श्रद्धा के साथ रोहन भी नजर आए। इवन जब रोहन ने वरुण धवन को उनकी शादी के बाद विश किया था, तो वरुण ने उनको रिप्लाई करते हुए लिखा था, होप यू आर रेडी। जब पहली बार श्रद्धा रोहन के साथ करण जौहर के ऑफिस में पूजा के दौरान नजर आई थी, उसके बाद रोहन ने एक इंटरव्यू के दौरान रिलेशनशिप को डिनाई किया था और कहा था दैट दे आर गुड फ्रेंड्स फ्रॉम लास्ट 9 years। रिसेंटली श्रद्धा कपूर से जब रोहन के साथ उनके वेडिंग प्लान्स के बारे में एक इंटरव्यू में पूछा, तो उन्होंने रिएक्ट करते हुए कहा, क्या बोल रहे हैं आप? रिसेंटली श्रद्धा रोहन के साथ मालदीव्स में थी, जहां उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे शेयर की, लेकिन सबसे ज्यादा रोहन के साथ वाली तस्वीरों ने फैंस का ध्यान खींचा। इंटरनेट पे श्रद्धा और रोहन का एक वायरल भी हो रहा है, जिसमें श्रद्धा केक काट रही है और रोहन ने उनको हक कर रखा है। दूसरी तरफ रोहन के फादर राकेश श्रेष्ठा ने कहा है कि अगर रोहन श्रद्धा से शादी करना चाहते हैं तो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो उनकी खुशी में खुश है। इसका मतलब रोहन को भी उनकी फैमिली से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। हालांकि रोहन से पहले भी श्रद्धा के अफेयर्स के रूमर्स ने सोशल मीडिया पे न्यूज बनाई थी। एक रूमर के अकॉर्डिंग श्रद्धा रॉक ऑन 2 के शूट के दौरान फरहान के नजदीक आई थी और सोर्स के मुताबिक शूट के बाद भी फरहान और श्रद्धा साथ नजर आते थे। श्रद्धा और फरहान ने लिव इन में रहना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनके पिता शक्ति कपूर को इंटरवीन करना पड़ा था। इससे पहले आदित्य कपूर के साथ भी उनके डेटिंग की खबरें आई थी। हालांकि कुछ समय बाद ही श्रद्धा और आदित्य के ब्रेकअप की भी खबरें आई, जिसमें ये कहा गया कि श्रद्धा के पेरेंट्स को आदित्य पसंद नहीं थे। श्रद्धा और आदित्य का करियर ग्राफ भी एक दूसरे के ऑपोजिट ही जा रहा था। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान शक्ति कपूर ने कहा कि श्रद्धा उनके लिए गॉड गिफ्ट की तरह है। उन्होंने ये भी बताया कि एज अ बर्थडे गिफ्ट श्रद्धा ये चाहती है कि शक्ति कपूर स्मोकिंग छोड़ दे। ऑन द वर्क फ्रंट, श्रद्धा लव रंजन की अगली फिल्म में रणबीर कपूर के साथ नजर आने वाली है। लेकिन अगर पर्सनल लाइफ की बात करें, then we only have lots of luck and love to Shraddha and Rohan, and we hope they live happily ever after. मॅम तुम्ही कधी करता लग्न? सांगा ना. क्यों जानवी कपूर अपने पिछले बर्थडे को काउंट नहीं करती है?
6 मार्च को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है जानवी। क्या है उनके बर्थडे प्लान्स? एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने रखी अपने मन की बात। फिल्म धड़क से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली जानवी कपूर 6 मार्च को 24 साल की हो जाएंगी। हालांकि वो अपने पिछले बर्थडे को काउंट नहीं करती है और कहती है कि वो 23 साल की होंगी, ना कि 24। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपने बर्थडे प्लान्स भी शेयर किए। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। पैंडेमिक की वजह से 2020 सबके लिए एक भूल जाने वाला साल रहा, चाहे वो आम आदमी हो या फिर सेलिब्रिटीज। जानवी जी, यही वजह है कि जानवी कपूर भी पिछले साल को काउंट नहीं करती है। 6 मार्च को 24 साल की होने वाली है जानवी। 2020 को इस काउंट में शामिल नहीं करना चाहती और कहती है कि वो इस साल 23 साल की ही पूरी होंगी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान अपने 24th बर्थडे सेलिब्रेशन प्लान्स भी शेयर किए। अपनी आने वाली फिल्म रूही के प्रमोशंस में व्यस्त जानवी कपूर के मुताबिक वो इस साल अपना बर्थडे अपनी अगली फिल्म गुड लक जेरी के शूट पे बिताने वाली है। वो कहती है कि आई एम शूटिंग ऑन माई बर्थडे। आई थिंक माई फादर माइट फ्लाई डाउन टू सी मी, बट अदर देन दैट आई एम वेरी हैप्पी टू स्पेंड माई बर्थडे ऑन सेट बिकॉज आई एम हैविंग सच अ बॉल शूटिंग दिस फिल्म। आगे बात करते हुए जानवी कहती है कि 2020 उनके लिए बहुत मुश्किल साल था क्योंकि वो अपने काम से दूर थी। वो फ्रस्ट्रेट हो गई थी और इसलिए वो इस बार फिर से अपना 23rd बर्थडे मनाने वाली है। उन्होंने कहा कि उनको फील होता है कि उन्होंने अपना पिछला साल वेस्ट कर दिया है क्योंकि सितंबर के बाद से ही वो फिर से शूटिंग शुरू कर पाई है। जानवी जी, मैडम, उनकी फिल्म रूही का ट्रेलर लोगों के बीच आ चुका है और सबको काफी पसंद भी आ रहा है। रूही के गाने को भी फैंस से अच्छा रिस्पांस मिला है। रूही में जानवी राजकुमार राव और वरुण शर्मा के साथ नजर आने वाली है। ये फिल्म एक हॉरर कॉमेडी है जिसमें जानवी एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही है जिसे एक भूतिया साया पोजेस कर लेता है। आजा मैम, आजा। जानवी जी, रूही को प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन और मृगदीप सिंह लांबा ने और डायरेक्ट किया है हार्दिक मेहता ने। रूही बोलने का? रूही फिल्म थिएटर्स में 11 मार्च को रिलीज होने वाली है एंड वी विश द एंटायर टीम एंड जानवी ऑल द वेरी बेस्ट। This book is a New York Times bestseller. What? प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड में काफी सारी सुपरहिट फिल्म्स दी हैं। सालों से प्रियंका ने हमें एंटरटेन किया है। शादी के बाद प्रियंका अब उनके पति निक के साथ विदेश में रहने लगी है और हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स कर रही है। प्रियंका ने हाल ही में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है अनफिनिश्ड। ये बुक काफी चर्चों में रही। न्यूयॉर्क टाइम्स से बेस्ट सेलर का खिताब भी जीत चुकी है। इस किताब में प्रियंका ने अपनी जर्नी के बारे में बताया है। इस किताब में प्रियंका के फिल्मी करियर से लेकर उनकी निजी जिंदगी के कई अनसुने किस्से शामिल है। ये किताब इंग्लिश में पब्लिश हुई थी। इंडिया में काफी सारे हिंदी रीडर्स ने शायद ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी है, इसलिए शायद प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक हिंट देकर ये कहा है कि अब उनकी ये बुक हिंदी में भी आने वाली है। अगर ऐसा होता है तो हिंदी रीडर्स और उनके फैंस के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भले ही 7 समंदर पार हो, लेकिन वो आज भी फैंस के दिल में है और सोशल मीडिया के जरिए कनेक्टेड रहती है। रिसेंटली प्रियंका चोपड़ा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने बेस्ट सेलर का खिताब दिया।
प्रियंका की ये बुक खबरों में रही क्योंकि इसमें प्रियंका ने काफी सारे बातें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में रिवील की और अब उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी बुक अनफिनिश्ड को हिंदी में लॉन्च करने की हिंट दी है। पीसी ने सोशल मीडिया पर लिखा है, जल्द आ रहा है। प्रियंका की इस किताब में बहुत कुछ है। इस किताब में एक आम लड़की की कहानी है जो मिस वर्ल्ड बनी और फिर बॉलीवुड की क्वीन बनी। बॉलीवुड का सफर हर किसी के लिए आसान नहीं होता। इस सफर में हजारों किस्से कहानी होती है, काफी सारे सीक्रेट्स होते हैं। प्रियंका ने अपनी इस कहानी में ऐसे ही कई किस्से, कहानी और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में लिखा है जो शायद हमने कभी सुना नहीं है। बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों के बारे में इस किताब में काफी कुछ लिखा है। प्रियंका हमेशा से हर किसी के लिए रोल मॉडल रही है। उनकी पर्सनल लाइफ से, कभी उनकी फिल्मों से, कभी उनके सोशल वर्क से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती रहती है। प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया से एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपनी बुक के बारे में बताया और अपने फैंस के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। Was it hard for you to be open and vulnerable while writing Unfinished? Completely. It was so hard for me to be open and vulnerable for sure because, you know, I've spent such a long time trying to be a really tough person, especially in, you know, in the entertainment business, especially as a girl. You're always trying to be, you know, stronger. And it was very difficult to like open up to, I don't know, whoever ends up reading the book about what my real feelings were, especially after training myself for not doing that for such a long time. So thank you for that question, but it was very hard, but I'm glad I did it. उन्होंने फैंस को उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दिया और उनको काफी इंस्पायर किया। Loved what you said about life being like a train journey. Where did that thought come from? You know, I don't know, but I was really thinking about it. You know, we get so pressured into and stressed out about like life and what we don't have and what we want and where we want to go, and but at the end of the day, you know, what people around us, they come into our life for a certain point and then they leave. You know, it's just you, your journey, your solitary journey. And I think that that's where the thought came from, that, you know, we are born alone and we die alone. It's what you do in the middle that really counts. लाइफ में बहुत सारे फियर्स हैं, उनसे कैसे डील करना है, प्रियंका ने इस वीडियो में डिटेल में बताया। How did you deal with failures? Because it sometimes gets you. How do you overcome that? I think by allowing yourself to feel the failure. I think a lot of us try to, you know, be tough and we're like, okay, I'm just not going to feel this and I'm not going to think about it. But, you know, I think it's really important to actually allow yourself to feel the failure, mourn, and then it goes away after a point. Human beings are very resilient. 2018 में प्रियंका ने निक जोनस से शादी कर ली थी। दोनों की शादी इंडिया में हुई थी और दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। एक इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा कि निक और वो जब भी काम पर होते हैं तो कभी-कभी लंबे वक्त तक एक दूसरे को देख नहीं पाते। वो एक दूसरे के काम की रिस्पेक्ट करते हैं और बिना मिले भी उनका प्यार एक दूसरे के लिए बरकरार रहता है। काफी बार पब्लिक में निक और प्रियंका की एक दूसरे को प्यार और केयरिंग देखने को मिली है। प्रियंका ने एक इंटरव्यू में कहा कि she knows it can be easy for fans and onlookers to view their relationship as perfect from the outside. And while Priyanka and Nick are both incredibly successful individuals, they're also both equally as busy, which has them constantly traveling, so they can't always be together. ट्रोल होना सेलेब्स के लिए कोई नई बात नहीं है। ट्रोल किस चीज को लेकर होते हैं, ये थोड़ी नई बात है। बॉलीवुड सेलेब्स आए दिन किसी न किसी बात को लेकर ट्रोल होते रहते हैं। कभी कोई किसी के लुक पर ट्रोल होता है तो कभी किसी पोस्ट को लेकर या किसी कमेंट को लेकर। हाल ही में बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन मलाइका अरोरा ट्रोल हुई है क्योंकि वो सड़क पर जॉगिंग कर रही थी। दरअसल मलाइका का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें मलाइका मास्क पहनकर बांद्रा के सड़कों पर जॉगिंग करती हुई नजर आई। उसके बाद से ही लोगों ने उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया है। जैसे कुछ ने कमेंट किया है कि रोड के बीच में जॉगिंग,
कुछ भी फॉर कैमरा। मास्क पहन के जॉगिंग, इट्स रिस्की, राइट इन द मिडल ऑफ द रोड, लाइक शी ओन्स इट। इसी तरह के कमेंट से मलाइका को लोगों ने ट्रोल किया है। वैसे तो कभी ना कभी हर कोई सेलिब्रिटी ट्रोल होता है उनके स्टेटमेंट के लिए, लेकिन कुछ सेलेब्स हैं जो अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पे रहते हैं। हाल ही में कंगना ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि आजकल लोग अपना कल्चर भूल जाते हैं और टोन जीन्स के साथ सेल्फी अपलोड करके अमेरिकन कल्चर को बढ़ावा देते हैं। कंगना posted a photo of first female licensed doctors in their respective countries and wrote, "Appreciation tweet for ancient women who not only represented their individuality but their entire civilization, cultures and nations. Today, if such achievers are to be clicked, they will all wear torn American jeans and rags like blouses, representing nothing but American marketing." इसके बाद कमेंट्स में ट्रोलर्स ने उनकी मॉडर्न ड्रेस में फोटोज अपलोड करके उनको बुरी तरह से ट्रोल किया। मलाइका अरोरा और कंगना रनौत के बाद ट्रोलर्स के निशाने पर रही परिणीति चोपड़ा। दरअसल परिणीति चोपड़ा की फिल्म साइना का पोस्टर रिलीज हुआ। ये फिल्म इंडिया की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की लाइफ पर बेस्ड है। परिणीति इसमें लीड रोल में नजर आएंगी। As the poster released yesterday, netizens were quick to point out a goof up in the poster, and they trolled the makers for having overlooked this in the poster. किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि ये बैडमिंटन है या टेनिस। इसकी वजह से पोस्टर पर आ रहे हैं ढेरों कमेंट्स। कुछ लोगों ने तो कमेंट किया कि ऐसा लगता है कि साइना के फैन ने ही पोस्टर बना दिया है। किसी ने कमेंट किया कि बैडमिंटन का सर्व नीचे से होता है। A tennis fan must have made the poster. किसी ने लिखा है कि सानिया मिर्जा की बायोपिक है या साइना नेहवाल की। हालांकि साइना नेहवाल ने खुद भी इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है कि I am so glad to share a glimpse of my upcoming movie. #Saina. Lots of love to the entire team in cinemas on 26th March. अमिताभ बच्चन दिवाली पर पटाखे जलाने की वजह से ट्रोल हुए थे। दिशा भी अपने बोल्ड पिक्चर्स के लिए ट्रोल हुई थी और परिणीति पहले एक बार अपने रेड हेयर के लिए। तो बॉलीवुड का और ट्रोलर्स का कहीं ना कहीं एक रिश्ता है जो बना हुआ है, लेकिन इसे डिस्ट्रक्टिव ट्रोलिंग में बदलने की जरूरत नहीं है। टेलीविजन दुनिया की सारी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं, चाहे खबर छोटी हो या बड़ी, हमारी निगाहों से बच नहीं सकती। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से हाजिर हैं आज के टेली बस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शहनाज गिल और रैपर बादशाह के नए गाने का टीजर रिलीज हो चुका है एंड फैंस आर लविंग इट। अपने रिलीज के कुछ ही घंटों में टीजर वायरल हो गया। शहनाज गिल ने ये टीजर शेयर करते हुए लिखा, आउट ऑन 5th March, #fly hot। टीजर में शहनाज गिल एक कार की विंडो से बाहर निकलकर एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। बादशाह की इस गाने फ्लाई का हिस्सा शहनाज गिल के अलावा उचना अमित भी हैं। We are all looking forward to see the full song। हमेशा कंट्रोवर्सी में रहने वाली बिग बॉस गर्ल राखी सावंत एक बार फिर से खबरों में है। राखी सावंत और उनके भाई पर लगा है 6 लाख का फ्रॉड करने का आरोप। यह आरोप उन पर एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय ने लगाया है। राखी सावंत ने इस आरोप को बेबुनियाद बताते हुए डिनाई किया है और कहा है कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। कीप सिक्वेरा एंड रोशेल सेलिब्रेट देयर 3rd वेडिंग एनिवर्सरी। नजबली की खूबसूरत जोड़ी कीप सिक्वेरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी वाइफ रोशेल राव के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए उनको अपनी 3rd एनिवर्सरी विश की है। दोनों हस्बैंड वाइफ ने सेम पोस्ट शेयर किया है जिनमें उनकी ब्यूटीफुल मोमेंट्स के साथ रोमांटिक और फनी पिक्स भी हैं। हमारी तरफ से भी इस खूबसूरत जोड़े को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। गॉर्जियस गौहर खान इस समय डिफिकल्ट टाइम फेस कर रही हैं। गौहर खान ने अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा पोस्ट किया जिसने उनके फैंस को चिंता में डाल दिया। उन्होंने 2 तस्वीरें शेयर की हैं, एक हॉस्पिटल से जहां उनके पिता एडमिट हैं और दूसरी उनके रिसेप्शन की तस्वीर है जिसमें वो अपने पिता को हग करती हुई नजर आ रही हैं। We all pray for गौहर खान्स father's speedy recovery। रुबीना दिलाइक इज गोइंग थ्रू द बेस्ट फेज ऑफ हर लाइफ, लेकिन एक ऐसा समय भी था जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि किस तरह से उनको अपने शो छोटी बहू के दौरान नॉन पेमेंट की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा था और लोन्स पे ऑफ करने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ा था। Gone are those days, रुबीना।
यूं तो कपिल शर्मा स्मॉल स्क्रीन से कुछ समय से दूर हैं, लेकिन अपने फैंस से जुड़े रहने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। रिसेंटली उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अपनी बेटी अनायरा शर्मा का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें नन्ही अनायरा जिंगल बेल पे डांस करती हुई नजर आ रही हैं। सो क्यूट अनायरा, गॉड ब्लेस यू। हिना खान ने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसमें वो एक पिंक कलर के लहंगे में नजर आ रही हैं। उन्होंने हैवी ज्वेलरी के साथ बालों में गजरा लगा रखा है। हिना खान इज स्पॉइलिंग हर लहंगा ऑन द सॉन्ग ओ मेरी लैला एंड उनके फैंस को ये काफी पसंद आ रहा है। जहां हिना खान इस इंडियन ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर हिना खान ने अपने रफ एंड टफ ट्रेनिंग के ग्लिम्सेस शेयर किए हैं। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। आलिया भट्ट और फरहान अख्तर करने वाले हैं साथ में काम। फरहान अख्तर 10 साल बाद फाइनली डायरेक्टर की कुर्सी पर वापस लौटने वाले हैं। फरहान अख्तर और आलिया भट्ट की इस फिल्म के लिए स्क्रिप्ट हो चुकी है लॉक। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को रिलीज हुए 10 साल हो चुके हैं और लग रहा है कि इसके मेकर्स ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के ही तर्ज पर फीमेल सेंट्रिक फिल्म बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। एक सोर्स के मुताबिक फरहान अख्तर और जोया अख्तर ने एक ट्रैवल फिल्म की स्क्रिप्ट को लॉक कर लिया है, जिसमें वो आलिया भट्ट को कास्ट करना चाहते हैं। आलिया भट्ट, जो कि अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग में व्यस्त है, ने भी इस फिल्म से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। ऋतिक रोशन, अभय देओल और फरहान अख्तर के साथ साथ कटरीना कैफ और कल्कि जैसे स्टार्स के साथ बनाई गई फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आज भी दर्शकों के जहन में है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जोया अख्तर ने। ये एक ट्रैवल फिल्म थी जिसमें कैरेक्टर्स एक रोड ट्रिप पे सेल्फ डिस्कवरी पे निकलते हैं। अब इस फिल्म के रिलीज के 10 साल बाद जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के फीमेल वर्जन की बात सामने आ रही है। यूं तो इस ऑन द रोड फिल्म की बात पिछले 10 साल से चल रही थी, लेकिन इट सीम्स लाइक इट इज फाइनली हैपनिंग और इस बार इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे फरहान अख्तर, जो कि डॉन 2 के बाद पहली बार डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठेंगे। एक सोर्स के मुताबिक फरहान अख्तर और जोया अख्तर ने इस फिल्म का एक ड्राफ्ट लॉक भी कर लिया है। While Farhan Akhtar acted in Zindagi Na Milegi Dobara, this time around he will be directing this yet untitled film. It is written by him and Zoya, and though the concept of road trip remains the same, the narrative is diametrically different from what they did in the 2011 film. Development से जुड़े एक सोर्स ने कहा। उस सोर्स के कहने के मुताबिक फरहान अख्तर और जोया अख्तर ने इस स्क्रिप्ट का ब्रॉड आइडिया लॉकडाउन के दौरान लॉक कर लिया था। इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ 2 और A-लिस्ट एक्ट्रेसेस रहेंगी, जिसके अगले साल फ्लोर पर जाने की संभावना है। तब तक फरहान अख्तर अपनी एक्टिंग कमिटमेंट्स भी पूरी कर लेंगे, जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की तूफान और राकेश शर्मा बायोपिक सारे जहां से अच्छा कर रहे हैं। आलिया भट्ट का भी 2021 जैम पैक्ड है और इस साल वो ब्रह्मास्त्र, RRR, गंगूबाई काठियावाड़ी, डार्लिंग्स और करण जौहर की नेक्स्ट डायरेक्टोरियल कर रही हैं, जिसमें उनके साथ रणवीर सिंह हैं। तूफान कब आने वाला है? मेरी उम्मीद तो ये कि वो मई में आएगी। हाँ सर, सब पिक्चर के अनाउंसमेंट हो गई, आपके कब होगी? हाँ, कल सबको ये सवाल क्यों पूछता है? देर आए दुरुस्त। हाँ सर, तूफान एकदम तूफान मचा दे। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to drop in your comments and views in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow, same time, same place. But till then, you guys stay safe.